दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मधु जी हैं और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में, देश के लोगों के परिप्रेक्ष्य में बहुत एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और होना भी चाहिए। क्योंकि हम हमारे देश में लगातार एक जो पार्टी सत्ता पे बैठी है, उस पार्टी के मुखिया लोग हैं, उनका लगातार ये ढोल बजा के कहना है, शंख फूंक के कहना है कि हम जो है वो एक हिंदू राष्ट्र हैं। हिंदू का दूसरा मतलब ये भी होता है कि हिंदू जो है वो सनातनी है और 80% से भी ज़्यादा आबादी जो है वो हिंदुओं की है। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे पूरी चीज़ को, तो वास्तविकता में हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे सर्वोच्च धर्म आचार्य के पद पर जो कोई विराजमान होता है, वो परंपरागत रूप से ना वो मैंने बनाई है, ना आपने बनाई है। ये आदि शंकराचार्य के समय से बनी हुई है कि सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य के पद पर जो विराजमान होते हैं, वो 4 पीठों के 4 शंकराचार्य होते हैं। अब क्योंकि हम इस 12-13 साल से हम इस माहौल में जी रहे हैं कि भाई जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा से लेके, है ना, बहुत सारे और भी नारे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन इससे आप समझ पाएंगे। तो उस सर्वोच्च पद पर विराजमान एक शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो जिनका टोन जो है इस सरकार को पसंद नहीं आता है और इसीलिए उनका या जितने भी और शंकराचार्य उन सब का टोन बेसिकली सरकार की चापलूसी करने वाला नहीं होता है। तो सरकार जो है, और सरकार में कौन लोग हैं? 2 ही लोग हैं, मोदी जी हैं और शाह साहब हैं। तो उनको जो है ऐसे धर्माचार्य चाहिए जो हो सर्वोच्च पद पर लेकिन उनकी गुलामी करे, या तो उनकी हाँ में हाँ मिलाए या उन्हीं के गुणगान गाए और कह दें, कोशिश कर दें कि जो मोदी जी, दूसरे लोग जो कहते आ रहे हैं कि नरेंद्र है, नरों में इंद्र है, देवों में इंद्र है, कोई कह रहा है कि विष्णु का अवतार है, ये जो है इस पर इसको एक मोहर लगा दे। ऐसे अगर शंकराचार्य कोई हो तो फिर इनको कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इसलिए आप सब देख रहे हैं पिछले 2, ढाई, 3 साल से हम एक लगातार बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट देख रहे थे। शंकराचार्य जी महाराज जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी और भारतीय जनता पार्टी की ये जो 2 लोग और तीसरा अगर कह दे तो योगी आदित्यनाथ जी, 3 लोगों के बीच का चक्कर है ये। और उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद जी को एक हद से ज्यादा डिफेम करने की, बदनाम करने की और उनको जो सनातन के प्रति आस्था रखने वाले इस देश के करोड़ों लोग हैं जो आज भी उस परंपरा को मानते हैं कि जो ये शंकराचार्य हैं वो हमारे सर्वोच्च धर्माचार्य हैं, उस परंपरा को मानने वाले लोगों की नजरों में गिराने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। अब ये हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा उन पर एक बहुत ही जघन्य किस्म के आरोप लगवाए गए, जिसके चलते पॉक्सो एक्ट लगाने की भी बात जो है वो हुई अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर। खैर, फिर उसी व्यक्ति ने, जिसका नाम आशुतोष बताया जा रहा है, वो आशुतोष ने आके फिर खुलासा किया है कि भाई मुझसे ये काम जो है वो करवाया गया। किसने करवाया? तो वो एक नहीं है जो प्रज्ञा चक्षु है, एक धर्माचार्य बन के बैठे हैं रामभद्राचार्य जी, उनके एक नंबर 1 चेले हैं, कोई रामचंद्राचार्य शायद नाम है उनका। उन्होंने ये आशुतोष महाराज नामक व्यक्ति को, अब वो कह रहे हैं कि मैं तो गलत, मैं जाल में फंस गया। खैर, अब वो जहां फंसे हमको नहीं पता, लेकिन अब कम से कम इतना तो उनका कन्फ्यूजन है, ऑन रिकॉर्ड है कि मुझसे ये करवाया गया और उन्होंने अपनी व्हाट्सएप चैट भी जो है वो जारी की। तो तब जाके बहुत सारी चीजें जो है वो, अब वो जो धुंध एक फैली हुई थी वो बहुत हद तक साफ होती नजर आ रही है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए, क्योंकि मधु जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की ना सिर्फ समर्थक हैं, बहुत उनके करीबी जो लोग हैं उनमें से भी एक मधु जी को हम कह सकते हैं। मैंने तो ये सुना हुआ है कि मधु जी ने अपना पूरा जो संपत्ति या जो भी प्रॉपर्टी या उनका जो भी कुछ है वो विल में आपने जो है इनको जो डोनेट किया है अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, ये भी मैंने सुना हुआ है।
तो मैंने कहा कि आज उन्हीं से बात करते हैं। और मधु जी खुद जो है वो अब मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे लिए अलग मायने हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर वो खुद भी जो करती हैं, तो इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल वो चुस्त सनातनी या तो राइट विंग, थोड़ा उनका थोड़ा नहीं पूरे पूरा सोच है। मेरे लिए कोई भी धर्म का आचार्य जो है वो बहुत ही माननीय होता है, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं होता। और मैं क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो मेरी समझ और मेरी जानकारी ये कहती है कि जो द्वैत और अद्वैत वाला मामला हम सब लोग अगर जानते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में, तो अद्वैत के जो पुरस्कर्ता है, उस परंपरा के जो सब वाहक हैं, वो हमारे सब शंकराचार्य जी हैं। और आजकल जो हिंदू धर्म का एक पिक्चर बनाया जा रहा है, वो अद्वैत उसकी पुष्टि नहीं करता है। तो ये सब बातों को लेकर बात भी करेंगे, और मधु जी का आज हम ओपिनियन जानेंगे कि ये जो पूरा मामला जब ये शुरू हुआ तब से लेकर अब तक वो कैसे उन्होंने देखा है, और साथ में कुछ आपको वीडियोस भी दिखाएंगे और कुछ आपको ग्राफिक्स भी दिखाएंगे। मधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मयूर भाई, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आपने समय निकाला और मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। एक दो बातों का स्पष्टीकरण कर दो। एक तो आपने शायद मेरे लिए शब्द राइट विंग इस्तेमाल किया जी। मैं अपने ट्विटर हैंडल पे भी लिखती हूँ, नाइदर राइट विंग नॉर लेफ्ट विंग, आई एम अ ट्रूथ विंगर जी। और मेरा प्रयास यही रहा है कि मैं जहाँ सच ले जाए, मुझे सत्य की खोज ले जाए। कई बार अधूरी बात रह जाती है, पर मैं उस रास्ते पर ही चलूं। इसको जरा बाद में लाना, जब इसका समय आएगा ये वीडियो। पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहती हूँ। तो मैं ट्रूथ विंगर बोलती हूँ, फैक्टेरियन बोलती हूँ, यानी जो तथ्य मुझे बताते हैं उस वक्त कि आज ये परिस्थिति में आपके पास ये तथ्य हैं, ये क्या कंक्लूजन आपको दिलवा रहे हैं, मैं वहां खड़ी हो जाती हूँ। और मान लो बाद में कुछ नए तथ्य आ गए, तो मुझे रिवाइज करने में अपनी पोजीशन जरा भी परहेज नहीं होता, और मैं खुल के लिखित में, मौखिक में, वीडियो के माध्यम से साफ बोल देती हूँ कि तब मैंने ये सोचा था क्योंकि ये तथ्य मेरे पास थे, अब मेरे पास नए तथ्य हैं, इसलिए मैं अब अपनी पोजीशन इस वजह से रिवाइज कर। नंबर 1। नंबर 2, आपने मुझे ये कहा कि अपनी विल में दी है अपनी संपत्ति। ऐसा सुना है मैंने। हाँ बिल्कुल, मैंने मेरे माँ पिता के नाम पर एक मेमोरियल ट्रस्ट बनाया था, और मैंने शंकराचार्य जी को अपने जीवन काल में ही मेरा मन है कि मैं सब कुछ उनको दे दूं। उनके नाम से, उनकी मेमोरी में मैं एक गुरुकुल स्थापित करना चाहती हूँ और एक गौशाला। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता शंकराचार्य जी को की जो ट्रस्ट है, और ये सनातन परंपरा, हजारों साल पुराना इतिहास है, उससे जुड़े हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा टिंची पुंची एनजीओ नहीं है, और मैं इस परंपरा से दिल से जुड़ी हूँ। हालांकि मैं कोई बहुत स्कॉलर नहीं हूँ सनातन धर्म की, पर शुरू से ही मुझे लगता है कि मेरा झुकाव इस परंपरा के साथ रहा है, और इसीलिए लेफ्टिस्ट और फेमिनिस्ट जो हिंदू धर्म के प्रति उल जलूल कुछ भी बोल देते हैं, उनसे दुराव का एक बड़ा ही कारण ये है कि उनकी हमारे कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी धार्मिक हेरिटेज के प्रति बहुत बेतुके और अपमानजनक विचार रहते हैं, और बहुत हिंदू बैशिंग बड़ा प्रोग्रेसिव होने का सिंबल माना जाता है। अब आते हैं शंकराचार्य जी के साथ। अच्छा, मैं सिर्फ जोड़ दूं इसमें, एक बात जोड़ दूं बस। तो इस बारे में बहुत ज्यादा कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना इसके साथ जोड़ते हुए बता दूं, मैं जो है वो उस द्वैतवाद अद्वैतवाद का जो शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया, मुझे वो बड़ा पसंद है। मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ, और मैं उसमें जितना हो सके उतना ज्यादा। इससे बड़ी कोई इक्वालिटी या समानता की परिभाषा हो ही नहीं सकती। वेदांत और जो अद्वैतवाद की आप बात करते हैं जी, मुझे लगता है कि कोई आज तक दुनिया का कोई पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन, कोई स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन इससे बड़ी समानता की और इससे बड़ी अपनत्व की बात कर ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं हर हाल में इसी को अपना आधार मान के चलती हूँ। जो आपने कहा वेदांत और
अद्वैतवाद। अब आते हैं शंकराचार्य जी पर। शंकराचार्य जी के साथ मेरा जुड़ाव हुआ करीब 2009 के आसपास, जब गंगा और हिमालय बचाओ आंदोलन के साथ में जुड़ी थी। स्वामी शिवानंद हरिद्वार में रहते हैं, उनके साथ, और फिर शंकराचार्य जी उसके नेतृत्व में आ गए, और वो मेरे जीवन का सबसे इंस्पायरिंग अनुभव था। उस वक्त तो यूपीए पावर में थी, भाजपा कहीं नहीं थे, और उस वक्त भी जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, पॉलिटिकली सेंसिटिव लीडरशिप गंगा के मुद्दे को लेकर शंकराचार्य जी ने तब तो वो शंकराचार्य डेजिग्नेट कहलाते थे, उनके जो गुरु हैं स्वरूपानंद जी, वो शंकराचार्य थे। और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को टक्कर भी दी, और हमारे इस आंदोलन ही कहेंगे जैसा भी, उसके माध्यम से, और उसकी जितनी भी मीटिंग्स हुई दिल्ली में, मैंने CSDS में करवाई, शंकराचार्य जी आए, 3 मूर्ति भवन में करवाई, नेहरू मेमोरियल सेंटर में, वहाँ पे भी 1-2 मीटिंग्स हुई, और एक शायद इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी। तो ये हम जो दिल्ली की मीटिंग्स उन दिनों हुआ करती थी, उनको मैं ही ऑर्गेनाइज किया करती थी। और धरने पे भी हम साथ बैठे प्रधानमंत्री के निवास के सामने, और बड़े बड़े कंसेशंस हम ले पाए कांग्रेस से। उन दिनों जयराम रमेश एनवायरनमेंट मंत्री थे। तो ये कि इको सेंसिटिव जोन, गंगा के स्रोत से लेकर 135 किलोमीटर जो है वो इको सेंसिटिव जोन मान के वहाँ कोई डैम नहीं बनेगा, अविरल फ्लो होगा, ऐसी बहुत सी बातें। और एक जो बहुत अच्छा उन्होंने नारा दिया कि रिवर और सीवर को मिक्स नहीं करना, क्योंकि अगर आपने स्विच डाल दिया गंगा जल में तो उसकी पवित्रता खत्म, फिर वो गंगा जल नहीं है, वो स्विच है। इसीलिए मैंने तो प्रण लिया था तभी से कि मैं आचमन तो बड़ी दूर की बात, मैं नहाऊंगी भी नहीं गंगा में जब तक सीवर नहीं हटते, चाहे उसके लिए 3 जन्मों का या 100 जन्मों का इंतजार करना पड़े, मैं गंगा जल में नहाऊंगी, सुएज के पानी में नहीं नहाऊंगी। वो ऋषिकेश में ही क्या, गौमुख से शुरू हो जाता है लोग अपना गंदा मैला फेंकने के लिए। और ये ही तरीका है हमारी नदियों को साफ करने का। और इस पे हमने उम्मीद की थी, ये गंगा पुत्र बन के जब आए थे कि नालों को मत फेंकिए। देखिए ये कि पहले अरबों रुपया खर्च के आप गंगा को गंदा करो, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट डालो, घर का मल मूत्र डालो, फिर अरबों रुपया खर्च करके नौटंकी करो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की। ये उज्जड़, बेवकूफ, मोस्ट अनसाइंटिफिक काम है। और इसलिए इस मामले में मैं बहुत कट्टर हूँ कि ये पानी हम गंगा जल कह ही नहीं सकते। और मैंने कहा ना, मैं इतनी बार काशी गई हूँ, हरिद्वार गई हूँ, कभी स्नान नहीं करती। मैंने तभी से प्रण लिया है कि जब तक गंगा गंगा नहीं बनती, जो आज नहीं है, आज गंगा। तो जिस क्लैरिटी के साथ अभी मुक्तेश्वरानंद जी बात करते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और उसमें फिर वो ढील ढाल नहीं करते कि तुम 2 कदम आओ हम 4 कदम चल पड़ेंगे, न, वो नहीं। जो सही है सही पे टिक के ही बात करो। तो उस वक्त GD अग्रवाल जी जो प्रोफेसर थे, फिर उन्होंने स्वामी सानंद बन गए, उनकी मृत्यु भी हुई। तो जब मोदी जी आए और इन्होंने कहा, देखिए इनके टकराव का इतिहास मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो जब मोदी जी आए कह के गंगा माँ ने बुलाया है, मैं तो गंगा पुत्र हूँ और ऊपर से दैवी शक्ति ने मुझे यहाँ भेजा है, तो हम सबने सोचा कुछ तो करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने तो 1008 साड़ियाँ या कुछ गरीबों में बांटी, इस खुशी में कि कोई आया है ये कहने वाला। और इनको पत्र भी लिखा बहुत सम्मान के साथ कि अब हमें उम्मीद जगी है कि आप करेंगे। लेकिन जो इन्होंने तांडव रचा, गंगा को तो क्या ही साफ करना था, वो घाटों में थोड़ा बहुत नाटक किया गया।
लेकिन जो मंदिर तोड़े काशी कॉरिडोर के नाम पे, तब अभिमुक्तेश्वरानंद जी, तब शंकराचार्य नहीं थे, वो खड़े हो गए और धरने पे बैठे। अखिलेश यादव की सरकार से तो लाठियां भी खाई, आपको कुछ वीडियो मिल जाएंगे जी जहां है, और बिल्कुल देखा। लेके किसी और प्रोसेशन को लेकर उनको हटाना का प्रयास किया गया था जब धरने पे बैठे थे। लाठियां तक उन्होंने खाई, अखिलेश यादव की भी, उन्होंने तो माफी खैर मांग ली बाद में। लेकिन जब काशी कॉरिडोर के नाम, काशी को रेनोवेट करने के नाम पर जो अंधेर गर्दी मचाई गई, जो पुराने मंदिर तोड़े गए, वो सब हमने देखे हैं। कैसे हजारों की संख्या में मूर्तियां, मंदिरों की पुरातन हजारों साल पुरानी मूर्तियां, काशी तो आप जानते हैं दुनिया का, विश्व का सबसे पुराना शहर है, और उसके खिलाफ फिर इनको आना पड़ा। कैसे चुप रहते, मंदिर काशी के टूट रहे हैं। तो उससे भी ये बहुत खफा हुए। दूसरी जो द्वेष की कहानी है वो ये कि जो राम मंदिर की कानूनी लड़ाई है वो इनके गुरु ने शुरू की थी, और जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जुटाए, इन्होंने सारे हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स जुटाए, अंग्रेजी शासनकाल से लेकर पुरातन जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी, लिखित भी, ये सारा काम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी ने किया। और इन्होंने ही जिस वकील को नियुक्त किया, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हीं के गवाही, मतलब कितने दिन लगातार, शायद 18 दिन बिल्कुल लगातार इनकी बिल्कुल। हियरिंग्स हुई, इन्होंने जवाब तलबी की, सारे एविडेंस जुटाए, और इनकी जो अप्रोच थी वो अपने आप में सबसे अलग थी। बाकी सब क्या कह रहे थे, बाबर ने मंदिर तोड़ा इसलिए हमें हक है मस्जिद हटा के मंदिर बनाने का। इनका ये कहना था कि ना बाबर ने ना उसके किसी जनरल ने मंदिर तोड़ा ही नहीं, उस स्ट्रक्चर के अंदर मूर्तियां हटा के, वैंडलाइज करके, उसको लूट पाट करके वहां मस्जिद का ऐलान कर दिया गया। तो मंदिर नहीं बना, क्योंकि उसका सारा ढांचा, उसकी मूर्तियां, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाता है कि मंदिर का ही स्ट्रक्चर है, तो वो मस्जिद कहला ही नहीं सकती। क्योंकि मस्जिद में तराशी, ह्यूमन फिगर्स, देवी देवताओं की फिगर्स अभी भी खंभों पे हैं, और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से भी मिली। तो इन्होंने कहा ये मंदिर ही रहा, और इसमें सिर्फ इसको वैंडलाइज किया गया। और ये बात उन्होंने अंग्रेजी रिकॉर्ड्स के माध्यम से भी, और बाकी पुरातन रिकॉर्ड्स भी, हमारे जो पुराण हैं उनके बहुत, मेरे पास पूरी लंबी इंटरव्यू है जो मैंने वीडियो चलाई हुई है शंकराचार्य जी की इंटरव्यू की, मानुषी इंडिया चैनल पर। आप भी देखें, आपको बहुत जानकारी ऐसी मिलेगी जिस पे पर्दा डाला गया। अब क्योंकि मोदी जी और बीजेपी आरएसएस जो कि केस में कहीं थे नहीं, बल्कि इन्होंने तो फैसला किया था कि ये तो माइथोलॉजिकल है स्टोरी, कि वहीं होगा, उसी स्थान पर मंदिर होगा, तो इन्होंने अपने को केस में जोड़ा ही नहीं, कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि सरकार ने तो विरोध ही किया। जैसे राम सेतु का विरोध ही किया, इन्होंने विरोध ही किया, नहीं नहीं हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे बने। हालांकि जिस दिन तोड़ा भी, अडवाणी जी भी थे सब, उसके बाद आपको याद होगा सबने कहा हम तो नहीं चाहते थे, हम तो नहीं चाहते थे, ये तो हो गया। बिल्कुल। ये कायरता जो दिखाई। और दूसरी तरफ शंकराचार्य जी ने बहुत कर्मठता से लंबी, दशकों लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ी, और ऐसे ऐसे स्कॉलरली तथ्य पेश किए जिसके आगे लेफ्ट हिस्टोरियंस और सारी जो इस्लामिक लॉबी थी वो पस्त हो गई, और उन्होंने अपना केस भी विड्रॉ किया, अपना क्लेम, जो प्रमुख थे मुस्लिम पक्ष के, तो उन्होंने कहा कि जब आपने सिद्ध कर दिया है, तो उन्होंने विड्रॉ। इन्होंने फिर उसके बाद
मांगा भी नहीं था किसी ने 5 एकड़ जमीन, इन्होंने 5 एकड़ जमीन दी कि नहीं नहीं एक और भव्य मस्जिद बनाओ, जबकि ना अदालत ने कहा था और ना मुस्लिम पक्ष ने ये मांग की थी। तो इन्होंने बहुत बेईमानियां की है। अब इससे चिढ़े हुए हैं। अब आपने देखा होगा कभी भी शंकराचार्य जी ने ऐसे छाती सीना ठोक के नहीं कहा हमने लड़ाई लड़ी थी ये वो। अब राम मंदिर की जब शिलान्यास होती है उसमें जो धांधली होती है उसके खिलाफ तो इन्होंने बोला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जब ये जो ध्वंस हुआ ढांचे का और कर सेवकों द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मान लो अगर हिंदू पक्ष के फैसला जाता है, हिंदू पक्ष के लिए फैसला जाता है, कौन चलाएगा इस राम मंदिर को? तो उस वक्त नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। ये तय हुआ था कि एक कमेटी बनेगी, चारों शंकराचार्य मिलकर बड़े बड़े धर्माचार्यों को उस लेंगे जो सही में मंदिर चलाने, सनातन धर्म के मंदिर कैसे चलते हैं वो पद्धति जानते हैं, और ये फिर उनको सौंप दिया जाएगा अगर फैसला हिंदू पक्ष के लिए जाता है। अब वो बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कमेटी, इन्होंने पर पीएमओ में सारा मसला संभाल लिया। अब आपने देखा होगा शंकराचार्य जी ने कोई शोर नहीं मचाया, सिर्फ चिट्ठी लिख दिए कि ये कमेटी बनी हुई है और ये काम धर्माचार्यों द्वारा ही होना चाहिए, ये ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, पॉलिटिशियंस द्वारा उपयुक्त ही नहीं, पर किसी ने सुनी नहीं। अब क्योंकि मोदी जी को इसका क्रेडिट लेना था कि मैंने बनवाया, मेरे काल में मंदिर बना, वो जो शेखी बगानी थी और पैसे के गबन का जो मसला सामने आ रहा है, हाँ, वो बिल्कुल बड़ा है ना, ईंटों के से लेकर जो तब जो ईंटें आई कितने करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ, हंड्रेड्स ऑफ करोड़, किसी को पता ही नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। और जो प्रधानमंत्री अपने पीएमओ फंड का हिसाब किताब नहीं देने को तैयार, जो एक पब्लिक फंड है वो मंदिर के भी खजाने पे बैठ जाता है। और ऐसे लोगों को उन्होंने, उस व्यक्ति को, मिश्रा जी को इसका इंचार्ज बनाया जिन्होंने गोलियां चलवाई थी कर सेवकों पर मुलायम सिंह के काल में। अब ये चल रहा है, इसके बावजूद आप देखिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद या इनके गुरु ने कभी ऐसा शोर नहीं मचाया कि हम इसके अधिकारी थे, तुम कौन होते हो। सिर्फ जब इन्होंने कोशिश की, जो जैसे जिस तरह कंस्ट्रक्शन हुई आधी अधूरी में कर रहे हैं ये प्राण प्रतिष्ठा, तो उन्होंने कहा ये हो नहीं सकती, शिखर भी नहीं है, मंदिर अधूरा है, कैसे प्राण डाल सकते हो। ये मूर्ति में सिर्फ नहीं प्राण डाले जाते, उस सारी बिल्डिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति के अलावा, तभी वो सेक्रेट बनती है। अब इसी से ये अड़ गए फड़ गए और इन लोगों को दरकिनार करके, कार सेवकों को जिनके घर के व्यक्ति मारे गए थे उनको दरकिनार करके इन्होंने ग्लैमरस सा बॉलीवुड स्टाइल इवेंट बना लिया, चलिए बिल्कुल कर दीजिए। तो ये चले आ रहा है। अब माघ मेला के दौरान एक नए लेवल पे इनकी खिलाफत होती है, क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा, उससे पहले का जो कुंभ मेला हुआ था और योगी जी ने बहुत ही क्या बोलते हैं ना, नालायकी दिखाई थी जब भगदड़ मची थी और हजारों व्यक्ति सुना है कुचले गए। बिल्कुल लेकिन ये कहते रहे, योगी जी कहते रहे कि कोई नहीं, सब ठीक है, कोई नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ। जबकि रिपोर्ट्स ये हैं कि बड़े बड़े वो ट्रक्स में या वो जो क्रेन्स होती है उसमें बॉडीज लेके कोई नदी में ही फेंक दी, कहीं डंप कर दी। तो शंकराचार्य जी उस वक्त भी बोले अब हो गया, गलती मान लो और हमें उनका तर्पण करने दो, यानी उनका श्राद्ध तो कर दें। हिंदू धर्म में मृत आत्मा का श्राद्ध जरूरी होता है। उन परिवारों को जिनको डेड बॉडीज भी नहीं मिली, हम एक सामूहिक कम से कम श्राद्ध तो कर पाए उनका, और इतना तो फर्ज हमारा बनता है। ये बैठे रहे और मिन्नतें करते रहे कि हजारों मरे हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। इससे भी ये डबल इंजन सरकार गुस्से में थी, आक्रोश में थी कि तुम होते कौन हो
हमें आईना दिखाने वाले। अच्छा, इससे ज़्यादा मार्मिक बात क्या हो सकती है कि वो व्यक्ति कह रहा है मुझे केवल इनका श्राद्ध करने दो, इनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, परिवार नहीं कर पाए, एक सामूहिक ढंग से हम उनकी मृत आत्मा के लिए कम से कम हिंदू रीति रिवाज से उनकी आत्मा को रेस्ट करने के लिए, उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए कुछ तो कर पाए। अब क्या होता है, माघ मेला आता है, क्योंकि ये जो पॉक्सो केस है ये माघ जी मेला से जुड़ जाता है। बिल्कुल। और आप जानते हैं कि 18 जनवरी जो कि बहुत ही स्पेशल डे था उस दिन, जिस दिन इनका स्नान होना था शंकराचार्य जी का, और ये हर साल जाते हैं अपने कैंप से एक छोटा सा प्रोसेशन, और यही एक शंकराचार्य हैं। बाकी तो ढोल नगाड़े बजा के, जिनके पास बहुत पैसे हैं ना, जितने करप्ट हमारे धर्माचार्य तथाकथित हैं, वो बड़े बड़े ढोल नगाड़े, बड़े बड़े प्रोसेशन लेके, तलवारें लेके नाटकबाजी करते हुए आते हैं। ये बहुत माइल्ड सा छोटा सा गैदरिंग लेके, ताकि अफरा तफरी ना मचे। हर साल पहले पैदल ही जाते थे, इस बार जी पालकी थी, ताकि हाइट पे लोग देख लें और पास आने की कोशिश में भगदड़ ना मचे, जैसे चरण स्पर्श करने की लोग कोशिश करते हैं। वो पालकी ऑन व्हील्स लेके जा रहे हैं, और एकाएक जानबूझ के बहुत बड़ा पुलिस फोर्स उस घाट जहाँ पे इन्होंने स्नान के लिए उतरना था, और साल उतरते हैं, और पिछले साल भी हुआ, मतलब हर साल जो जहाँ पे पहुंचते ही हैं वहां पे इनको कहा गया उससे पहले ही उतरो, और बड़ी बदतमीजी से पुलिस फोर्स ने इन्हें हुक्म करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा देखिए, ये जो स्नान है हमें इसकी मर्यादा पता है, कहाँ उतरना है इसका भी हमें अंदाजा है, यहाँ कोई बिल्कुल। भीड़ भड़ाका हम कर नहीं रहे, हमारे पास साथ सिर्फ 50-60 लोग जा रहे हैं, यहाँ कोई ऐसा हजूम नहीं हो गया कि, तो आप हुक्म मत दीजिए, हमें मालूम है हम कहाँ उतरते हैं, वहीं उतरते स्नान करेंगे और चुपचाप चले जाएंगे। और पुलिस एस्कॉर्ट वहां तक लाई है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से रास्ता ढूंढ के आ गए, इनको पुलिस एस्कॉर्ट दिया गया, वहां तक आए, और 2-3 बैरिकेड्स थे, पुलिस ने खुलवाए, यहाँ पहुंचे। और एकाएक जब ये इस बात पे अड़ गए कि इस तरह आप हमें हुक्म नहीं दे सकते, ये शंकराचार्य की अहम भूमिका है यहाँ पे, ये धार्मिक मेला है, ये कोई सरकारी मेला नहीं है जहाँ आपके कायदे कानून चलेंगे, तो आप तहजीब से बात कीजिए, और इस तरह जो अपमानित कर रहे हैं जिस तरह, ये हम नहीं सही। एकाएक बाटुकों को, इनके शिष्यों को चोटी पकड़ के मारा पीटा गया, कपड़े तक निर्वस्त्र किए, जूतों से मारा, लेदर बूट्स के उनके मुंह में घुसाए, और उनको पुलिस कैंप में ले जाती है। ये सब देख रहे हैं शंकराचार्य जी, चुपचाप देख रहे हैं, और उनको अलग करके इनकी जो पालकी है, और वो भी तब जब इनको 2-2.5 घंटे खड़ा रखा उस सर्दी में, और शंकराचार्य जी ने अंत में कहा ठीक है, अगर आप हमें हमारे धार्मिक अनुशासन अनुसार स्नान नहीं करने देंगे तो हम वापस जा रहे हैं, हम इस तरह अपमानित होके नहीं करेंगे। जैसे ही उनकी वापस मुड़ती है, ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं साथ में उस समय का। जी, जैसे ही वापस मुड़ती है तो तब हमला होता है, मारपीट शुरू हो जाती है, और नंगा तक करके, कपड़े निर्वस्त्र करके बाटुकों को चोटी से पकड़ के, शिखा से पकड़ के मारा पीटा, क्या क्या नहीं किया गया। और इनकी पालकी को पुलिस ले जाती है ऊंची पहाड़ी, हमने वो सारा इन्वेस्टिगेट किया, इसकी रिपोर्ट हम 3 लोगों ने जाके, जिनमें मैं, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर नागेश्वर राव, और रितु है राठौर दिल्ली की एक कार्यकर्ता एक्टिविस्ट है, हम तीनों ने पूरी तहकीकात की इसकी,
मार्च के महीने में हमने कई दिन बिताए काशी में, प्रयागराज में, सारे ये साइट्स को देखते हुए, लोकल लोगों से कहानी पता करते हुए, और साफ था कि इसमें जिस तरह उनको उठा के ले गया आइसोलेट करके एक पहाड़ी सी पर भेज दिया गया। अब ये तो व्हील्स ऐसे नहीं थे ना, मतलब ह्यूमन पावर के साथ ये पुल करते हैं। आइडिया शायद इनका था कि वहाँ पहाड़ी से इनको रोल करेंगे और कहेंगे एक्सीडेंट हो गया, इन्हीं के लोगों ने गलती की है और चोट ऐसी आ जाएगी कि, और फिर जो इसको नीचे उतारने का षड्यंत्र था, तो उसके पीछे शंकराचार्य जी का ये मानना है कि साफ ये इतनी पुलिस थी, इनका ये था वहाँ मॉब इकट्ठा करके इनको ट्रैम्पल कर देंगे, और कोई भी गला दबा, क्या दबा, कुछ भी कर दे तो कुछ भी हो सकता था, जिस तरह जो पुलिस की उस दिन मंशा थी। और वो बार बार किसी सुपीरियर अथॉरिटी से बात करके इंस्ट्रक्शंस लिए जा रहे थे, ये आपने स्वयं देख लिया। अब बताइए, कोई ऐसा, मतलब राक्षस, वो कहते हैं ना जैसे राम जी को लेके गए थे दशरथ जी से मांग के कि ऋषि मुनियों के सारे हमारे अनुष्ठानों में राक्षस आके विघ्न डालते हैं, मरे हुए जानवर फेंक देते हैं, क्या उससे भी ये तो भीषणवाद है। कौन ये करता है? और बिना बात के करता है, ना ह्यूमिलिएट ही नहीं करना। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू हार्म हिम फिजिकली, और उसको उस दिन कुचल गए होते तो यही कहते कि स्टैम्पीड में मारे गए, और इनके लोगों ने ही अबड़ा धबड़ी मचाई थी। तो उस दिन अपनी सूझबूझ के द्वारा शंकराचार्य जी बच गए, क्योंकि इन्होंने ना खुद प्रोवोक हुए और ना इनके शिष्य प्रोवोक हुए। यहाँ तक कि शिष्यों को जो गौ माता लेके जाते हैं चांदी की, इट्स पार्ट ऑफ द रिचुअल, वो भी उठा के कहाँ फेंकी। मतलब अमानवीय किस्म की यातनाएं दी गई। अब ये वापस जाते हैं, कहते हैं कि हम शाम को इनको 5-6 बजे इनके शिविर पे छोड़ा पुलिस ने जब, तो इन्होंने कहा कि हम अंदर तभी जाएंगे जब माफी मांगी जाएगी, हमारे लिए नहीं, हमारे शिष्यों पे जो आपने, और बूढ़े बूढ़े उनके सन्यासियों को जो मारा पीटा, उनसे आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये अमानवीय व्यवहार, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। और उनको अगर सन्यासियों को इस तरह आप पीट सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप पीट सकते हैं, तो ये हम नहीं स्वीकार करेंगे। करीब 10 दिन ये बाहर अपने शिविर के रहे, अंदर शिविर में नहीं गए। और जनवरी की बात है, उस ठंड में आप सोचिए। अब कोई बहुत अन्यायपूर्ण बात नहीं थी, ये हमारी रिपोर्ट रिलीज हुई थी काशी में ही कुछ दिन पहले, अभी मई के महीने में ही, जो मैंने बोला ना, हम 3 लोगों ने इसकी तहकीकात की थी। तो अब प्लीज अब शो अभी क्या होता है कि इसके बाद, ये है जनवरी 18 की बात, 8-10 दिन ये बिना स्नान के ही वापस आ गए, यानी गंगा स्नान नहीं किया, अंदर अपने शिविर में नहीं गए और लौट आए काशी। होता अब क्या है, उसी दौरान जनवरी 24 को ये आशुतोष नाम का जो व्यक्ति है, खुद को ब्रह्मचारी कहता है, लेकिन हिस्ट्री शीटर है। इसके ऊपर रेप के मुकदमे हो चुके हैं, रेप, और कम से कम 27 सीरियस मामले हैं, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी हड़पना, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्या क्या नहीं। हिस्ट्री शीटर है। उस थाने में जहां से ये है, वहां दीवार पे इसका नाम हिस्ट्री शीटर के रूप में लिखा हुआ है। ये एकाएक झुंसी पुलिस स्टेशन में जाके प्रयागराज, तो 2 तथाकथित माइनर्स को लेके जाता है कि इनके साथ शंकराचार्य जी ने यौन शोषण किया है। ये उस समय में कहता है जब ये सब हो रहा था, जब शंकराचार्य जी सड़क पे ही बाकायदा बैठे हुए थे, अंदर भी नहीं गए थे। कहता इस दौरान उनके साथ यौन शोषण हुआ है, और FIR की कोशिश करता है। पुलिस जानबूझ के
कोई इसकी कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लेती ताकि कोर्ट से ऑर्डर आए। तो ये साहब चले जाते हैं फरवरी 8 को ये कह के कि पुलिस इनएक्शन कर रही है, क्योंकि वो बहुत भारी हस्ती मानते हैं अपने आप को। तो ये स्पेशल पॉक्सो कोर्ट प्रयागराज की है, उसमें जाता है और सेक्शन 173(4) ऑफ भारतीय न्याय संहिता नहीं, गुंडा संहिता के तहत ये जाके पॉक्सो कोर्ट में शिकायत कर देता है। और पॉक्सो कोर्ट अगले ही दिन फरवरी 8 को जाता है कंप्लेंट देने, और फरवरी 21 को एक्टिंग ऑन द कोर्ट्स डायरेक्टिव, कोर्ट का ऑर्डर आता है 20 को शायद, और झूसी पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर देती है शंकराचार्य जी का। और वो ही नहीं, उनके जो प्रमुख शिष्य हैं, सेकंड इन कमांड सोच सकते हो, जो हर वक्त उनके साथ रहते हैं, स्वामी मुकुंदानंद, जिनको मैं इतने बचपन से जानती हूँ। आप सोचिए 2010 से अभी भी वो ही इज इन हिज 20s। तो उसके अलावा उनके जो 2 लीडिंग, एक तो उनके गुरुकुल देखने वाले और उनके जो सीईओ हैं जो ओवरऑल मैनेजमेंट करते हैं, 4 लोगों पे डाला जाता है पॉक्सो का केस। और जाहिर है शंकराचार्य जी तो स्तब्ध है कि ये क्या क्या चार्ज आ रहे हैं। और देखिए पॉक्सो का क्यों इस्तेमाल किया गया, इसलिए, और ये बहुत ही, जैसे रेप लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, ये सारे फॉरेन फंडेड एनजीओज लाए हैं पॉक्सो समेत, और मैं तब भी विरोध इन सब का किए हूँ। इतने ड्रकोनियन है कि जैसे रेप लॉ में जो प्रोविजन लाई गई है, या डोमेस्टिक वायलेंस लॉ में, या इस पॉक्सो में, एक कॉमन थ्रेड है कि mere allegation is enough for your arrest. That's it. Bail is not permissible. SC/ST एक्ट में बिल्कुल यही एक ही ढांचा चल रहा है। और टेररिस्ट क्राइम में ये नहीं है, किसी पे टेररिज्म का या मास मर्डर का अगर आरोप है तो mere allegation is not enough. प्रोसिक्यूशन को सिद्ध करना होता है। यहाँ आपको सिद्ध करना है, नहीं मैंने बच्चों का रेप नहीं किया, यौन शोषण नहीं किया। नंबर 1, बेल इज नॉट इजी, नॉट एज अ राइट, यू कैन नॉट क्लेम इट। पॉक्सो में भी, लॉ में भी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी, SC/ST एक्ट में, जितने ये कानून लाए हैं फॉरेन फंडेड एनजीओज, इनकी एक ही धारा चलती है। और क्योंकि मैंने सबको फॉलो किया, सबके खिलाफ लिखा है, सबका एक्शन देखा है इतने दशकों से, तो मैं दावे से ये भी बता सकती हूँ किस एनजीओ को कितने हजारों करोड़ रुपया, कितने सैकड़ों करोड़ मिला किस कानून को पुश करने का। अब पॉक्सो की आप देखिए पनिशमेंट क्या है। नंबर 1, बेल इज नॉट इजी, तो इनको बेल लोअर कोर्ट से तो मिली नहीं, हाई कोर्ट में जाते हैं, बड़ी मुश्किल से वहां से मिलती है एंटिसिपेटरी बेल। और फिर वो चैलेंज करता है ये हिस्ट्री शीटर आशुतोष, ब्रह्मचारी काहे का और स्वामी संत काहे का। भगवा लाल वाल कपड़े पहनने से तो कोई संत महात्मा हो नहीं सकता। आजकल हर कोई पहन लेता है मधु जी, ऐसा है। बेशर्मी, इसलिए नफरत हो गई इस रंग से। इन्होंने हिंदू शब्द को बदनाम किया, हिंदू धर्म के सारे सिंबल्स को बदनाम किया, हिंदू धर्म की मान्यताओं को शर्मसार किया। ये तो इनको मैं बार बार इसलिए कहती हूँ, उनको सुपारी दी गई है हिंदू धर्म को तबाह करने की, ये कोई आकस्मिक नहीं हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर जाना इन्हें पड़ता है, क्योंकि वो चैलेंज करता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये ठीक ही है। तो अब चल रहा है ये केस। द आइडिया इज कि जैसे ही ये मुंह खोले तो इनकी ट्रोल आर्मी किसी भी बात पर, अगर शंकराचार्य जी, अब जैसे इस वक्त वो मई 3 से उन्होंने शुरू की हुई है गौरक्षा यात्रा, और उन्होंने कहाँ से शुरू की, वो भी वहाँ के सीएम जो हैं गोरखपुर से, वहीं से शुरू की। और इस गर्मी, चिलचिलाती गर्मी में उनको कितना सताया जा रहा है। इससे पहले तो वो पैदल नंगे पांव किए हैं गर्मी में, और छाले पड़ जाते थे गर्म
सड़क पे चलते चलते कितने इन्होंने पैदल यात्रा को रक्षा के लिए की। ये व्यक्ति वही रास्ते पे चल रहा है जो आदि शंकराचार्य जी ने पैदल चले थे। 4 बार शायद भारत का पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का भ्रमण किए जब उन्होंने 4 मठ स्टैब्लिश किए। तो उस परंपरा को रिवाइव करने का प्रयास है उनका कि धर्म के आधार पे हिंदू समाज इकट्ठा हो, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज के फेक एजेंडास को लेकर, पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर। हम तो बिल्कुल बन जाते हैं वोट बैंक जिनको खरीदा बेचा जा सकता है। तो उनका प्रयास है कि हिंदू धर्म आधारित बात करें, ना कि पॉलिटिकल वॉरफेयर का हिस्सा बन के अपना मोहरा बने। तो अभी जहां जहां वो जा रहे हैं, गोरखपुर में भी ये आदित्यनाथ जिनका नाम है, मैं योगी तो कह ही नहीं सकती, योगी वाली बात ही नहीं है। तो सीएम आदित्यनाथ जी इनको कोई परमिशन नहीं देते। जैसे इन्होंने अप्लाई की थी, एक मीटिंग होगी जहां से हम रवाना होंगे और लोग इकट्ठे होंगे गोरखपुर में, उनको परमिशन नहीं दी गई। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जिस बस में चल रहे हैं, उनके साथ गाड़ियां जो भी, और उन्होंने ध्यान ये रखा कि वो किसी बड़े काफिले को लेके ना जाएं, और स्पष्ट किया कि हमारे साथ मत चलिए, केवल जब हम आपके डिस्ट्रिक्ट में आए तब इकट्ठे हो जाइए जिस स्थान पर हमारी मीटिंग निश्चित की गई है। अब जहां जहां इनकी मीटिंग निश्चित की गई है, अधिकतर वहां कैंसिल करवा देते हैं, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई पब्लिक हॉल हो। और जैसे पहले शंकराचार्य जी उन अपने शिष्यों के या फॉलोअर्स के घर में रह लेते थे, जहाँ उनके धार्मिक मान्यता अनुसार इंतजाम हो सकता है। उन पर ऐसी गाज गिराई जा रही है कि किसी के कोई रेड का डर, किसी का ये, उनके रिश्तेदारों को धमकाया जा रहा है। तो अब लोग डरते हैं खुल के सामने आने में भी, क्योंकि छोटे मोटे बिल्कुल। बिजनेस जिसके भी आप तो जानते ही हैं आपके साथ क्या हाल किया है। तो ऐसा ही कर रहे हैं सबके साथ। तो अभी जैसे उनको कहीं पेड़ के नीचे लोग खड़े हो जाते हैं, रास्ते में, जहां भी रास्ते में लोग खड़े हो जाते हैं वहां पे वो पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। तो कोई भी जगह है जहां पब्लिक मीटिंग हॉल में हो पा रही है, नहीं तो सड़क पर चलते ही चलते। और वो अपनी बस, छोटी सी गाड़ी है, उसी में नहाना धोना, और आप जानते हैं शंकराचार्य का अनुशासन कितना कड़ा होता है। सुबह 3 बजे इनकी शुरू हो जाती है, स्नान करके पूजा पाठ इतना सारा करके, फिर 6 बजे से शुरू हो जाना है, 7 बजे से अपना सफर, और शाम रात तक। मैं तो कई दिन फॉलो करती हूँ इनको, और मेरा तो मन यही था, मैं तो इनके साथ जुड़ के जाने ही वाली थी इस गौ रक्षा यात्रा में। अब गौ रक्षा की महज बात करना ये पाप हो गया है, ये क्राइम हो गया है। और क्योंकि वो खुल के कह रहे हैं कि आपने बढ़ोतरी की है, और जिस ममता बनर्जी को आप बदनाम करते थे, वहां तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि गौ हत्या नहीं होगी, और वहां कम हुई है, गौवंश बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौ हत्या हो रही है, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है। और अगर हिंदू मान्यता वाला व्यक्ति, जिस देश में गौ को माता माना गया है, उनका सिर्फ यही कहना है ना कि इसको बैन कीजिए। किसी के लिए बीफ खाना कोई मजबूरी नहीं है, 10 और किस्म के मांस हैं, आप खाते रहिए, और खाते भी रहे हैं। क्योंकि जहाँ अरब देशों से इस्लाम आया है, वहां तो गाय होती ही नहीं है। तो काहे को आपको इसको एक प्रेस्टीज सिंबल बनवाना है मुस्लिम समुदाय के लिए, उनको उकसाना है, और गौ रक्षकों को गुंडा मवाली कह के जेलों में ठूसना है। इन्होंने कितने अत्याचार किए हैं गौ रक्षकों के साथ। तो ये तंग किए जा रहे हैं। अब देखिए, पॉक्सो एक्ट में मिनिमम, आप जानते हैं, अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं, और कन्विक्शन के लिए बस इतना ही जरूरी है कि उसने आरोप लगाया, आपको मानना पड़ेगा, बस, कोई प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। अभी 3-4 अहम बातें,
ये लड़के कौन है? ये जो आशुतोष जी, क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर, मैं तो महाराज तो नहीं कहूंगी इन्हें। जी बिल्कुल। इन्होंने दो कोई लड़के उनके माँ बाप की बिना परमिशन के उनको ले लिया। वो गांव के देहाती बेचारे गरीब माँ बाप हैं, ले लिया उनको स्कूल से ही, और ये कह दिया इनके साथ यौन शोषण हुआ है। वो कब हुआ है? जब ये माघ मेला के दौरान। फिर हर बार नई बात की जा रही है, हर बयान पलटा जा रहा है, किस दिन हुआ, कब हुआ, जबकि कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये कभी शंकराचार्य जी के पास भी फटके हों या उनके किसी शिक्षा संस्थान में रहे हो, क्योंकि उनके शिक्षा संस्थान के रजिस्टर बाकायदा मेंटेन होते हैं, और कौन आया कौन गया, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, कब कौन आया कब कौन गया। और शंकराचार्य और मेरे जी ख्याल से शंकराचार्य जी जो होते हैं वो कभी ऐसे अकेले भी नहीं होते, उनके नहीं, रात हाँ को भी हाँ दो शिष्य सारी रात जगते हैं, वैसे भी सोते 3-4 घंटे ही हैं, पर शिष्य सारी रात जगते हैं, वो अकेले नहीं होते। इतनी मॉनिटरिंग रहती है, और सीसीटीवी कैमरास भी हैं, और शिष्यों के साथ हर वक्त घिरे रहते हैं या पब्लिक के साथ घिरे रहते हैं। तो कोई सवाल ही नहीं होता कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल भी सके, क्योंकि शंकराचार्य मठ जो है वो ही कड़ा अनुशासन मेंटेन करते हैं। ये ऐसे नहीं है ना जो न्यू एज गुरु हैं, तो कोई भी महिला आई उसको हक भी कर लिया और नाच गाना भी कर लिया, ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पे बहुत कड़ा जी अनुशासन है, वो मैं स्वयं देखे हूँ। तो एक तो ये बात, दूसरा ये लड़के जिनको लाया जाता है पूरी तरह से मुंह कवर्ड है, आप देख ही नहीं सकते कौन है, मतलब बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, किस उम्र के हैं, कौन है, उनकी आइडेंटिटी तो आपने प्रोटेक्ट कर दी जैसे रेप विक्टिम की करते हैं। और मैं जी मानती हूँ कि बहुत गलत है कि आप विक्टिम आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करें, जबकि बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है रेप लॉ का भी और पॉक्सो एक्ट का भी। किसी भी बच्चे को उठा के शरीफ किसी भी सम्माननीय व्यक्ति के ऊपर ये आप चार्ज लगा दें, तो फिर बच्चों को अपना मुंह दिखाना ही पड़ेगा, उस महिला को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं आप कह सकते कि उसकी रेपुटेशन खराब होगी, पर जिस व्यक्ति पे आपने झूठा आरोप लगाया उसका तो सारा परिवार बर्बाद हो गया। और यहाँ तो पूरी संस्था, पूरी हिंदू परंपरा की संरक्षण के लिए जो उच्च कोटि की संस्था है उसको आप तबाह कर रहे हैं। तो इन बच्चों का चेहरा भी नहीं आपने दिखाना, उनका नाम भी नहीं पता करना, पर फिर उनके माँ बाप भी इनके पास कांटेक्ट किए कि हमें तो पता भी नहीं है हमारे बच्चे हैं कहाँ, जिंदा भी हैं, मर गए, क्या हुआ उनका। तो इस हालत में आप देखिए कोर्ट जो है, अब आपने मेरे एफआईआर के ऊपर तो प्रोग्राम कर ही डाले 2-3। मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, और इसलिए मेरे ऊपर तुच्छ सा, बेवकूफ सा, झल्ला सा फार्सिकल अप्रोच आरोप लगाया। शंकराचार्य जी के साथ पॉक्सो का आरोप लगा के इन्होंने क्या किया है, वो मुंह खोले तो ये जो इनकी आईटी सेल की पोन पेडलर वाली टीम है ना, अमित मालविया की, अरे ये तो पॉक्सो, इसने तो बच्चों का रेप किया है, ये तो रेपिस्ट है, ये तो ये शुरू हो जाए, और 5 लाख। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि आपको भी ये लगता है, या आपसे आपकी अगर बात शंकराचार्य जी से होती हो तो क्या उनको भी ये लगता है कि वो जो आस्था या तो श्रद्धा का मूल केंद्र जो है, जो हमारे शंकराचार्य का एक्चुअली वो जैसे आसन है ना, वो आसन है, जैसे प्रधानमंत्री का भी आसन होता है, बिल्कुल। वैसे वो एक आसन है, जो आसन सर्वोच्च है हमारे सनातनी या तो हिंदू धर्म के जितने भी फॉलोअर हैं उनके लिए। और ये कोई आजकल का नहीं बना है, ये सदियों से, 1000 साल से भी ऊपर के समय से ये व्यवस्था जो है बनाएगी। तो क्या उस मूल आस्था के केंद्र को पूरी तरह से ध्वस्त करने की आपको कोई, या तो Absolutely. शंकराचार्य जी को कोई ये कोशिश या साजिश लगी? आपकी पूरी बात तरह से वही तो है। देखिए उन्होंने कुछ 3-4 कहा है? उपाय। एक तो सजा देखिए, मिनिमम 10 to 20 years हार्ड लेबर इन जेल, और डेथ सेंटेंस, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, खत्म कर दिया आपने। आप सोचिए, कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। दूसरा कि जब शंकराचार्य जो
अभी तक बचे हुए हैं, ये चारों मठ जो हैं अभी तक बचे हुए हैं। हालांकि भाजपा का प्रयास रहा है कि हिंदू सारे संगठनों को वो अंदर घुस के तबाह कर दे, जैसे इन्होंने वीएचपी को किया, हिंदू महासभा को किया, जो आरएसएस के लोगों ने, जो भी हिंदू संगठन खड़ा होता है, और चाहे बड़े बड़े मंदिरों का, जो जैसे अभी आपने राम मंदिर इन्होंने ले लिया, बाकी सभी मंदिरों पर कब्जा लेके बैठे हुए हैं, उनके पैसे गबन करे जा रहे हैं। कोई हिंदू पक्ष का स्वाभिमानी व्यक्ति जो धर्म सम्मत बात कहे, शास्त्र सम्मत बात कहे, और ये घटिया राजनीति न खेले, चमचागिरी न करे, ऐसे लोगों को बिल्कुल ध्वस्त करना चाहते हैं। अयोध्या में भी इट्स अ फैक्ट, इन्होंने कितने मंदिर हैं जहाँ के असली महंतों को उड़ा के, कईयों के मर्डर हुए, गुंडे बिठा दिए हैं। बहुत से मंदिरों को इस तरह कब्जा कर रहे हैं। अखाड़े, अब आप जानते हैं जूना अखाड़ा, जितने भी अखाड़े बनाए थे, जी शंकराचार्य जी ने ये शंकराचार्य जी के अधीन होके इनको उनके अनुशासन में काम करने का आदेश था। इन्होंने सभी अखाड़ों में अपने लोग बिठा दिए, चाटुकार, और कईयों में तो गुंडे मवाली भी। किसी भी संस्था में, किसी भी हिंदू संस्था में ये ऐसे कर्मठ लोग जो धर्म और शास्त्र सम्मत बात करें, और जो आप कह रहे हैं अद्वैतवाद की बात करें, और वेदांत के सिद्धांतों को लेके चलें, और हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उनकी मान्यता बनी रहे, तो आपके व्यवहार में भी होनी चाहिए। आप तभी उनकी मान्यता करेंगे अगर हमारे शंकराचार्य के व्यवहार में है वो बातें, तभी उसकी गद्दी की इज्जत है। अब ये क्या चाह रहे हैं, जिनकी इज्जत और सम्मान बनी हुई है वो तबाह किया जाए। अच्छा, आपने कहा प्रधानमंत्री की कुर्सी और शंकराचार्य जी का जो गद्दी ना, मैं कह रहा हूँ कि पद है ये पद पर बैठने के लिए, ये इनकी पद पर बैठने के कुर्सी लिए कोई, पीएम की कुर्सी कोई भी नहीं ला सकते हैं, किसी भी नए फर्नीचर स्टोर से ले आए। ये जो गद्दी होती है, नो नो, बट आई एम सेइंग, ये जो परंपरा से नियुक्त की जाती है मेरे उसमें कहने का तात्पर्य कुछ अलग था मधु जी। दर्शकों का अनुशासन है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई वंश परंपरागत मामला नहीं है। जैसे एक प्रधानमंत्री की कुर्सी है, वहां एक आइडियली तो एक क्षमता और गुणवत्ता के आधार पर ही आदमी बैठ सकता है। देश का सर्वोच्च प्रशासनिक मुद्दा है। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं आइडियली बात कर रहा हूँ, आदर्श आइडियली, हाँ सही है, आइडियली बात कर रहा हूँ मैं, आदर्श को देखा जाए तो। वैसे मैं ये कह रहा था कि शंकराचार्य जो है वो कोई ऐसे नहीं बनता कि किसी गुरु ने किसी चेले को लगा कि ऐसा जो शंकराचार्य जी प्रवर्तमान हो, उनको लगे कि हाँ ये जो है ना, ये मेरा बहुत अच्छा जो है वो चापलूसी, ऐसा नहीं होता है कि चापलूस को बना दिया जाएगा। योग्यता होती है और योग्यता की कंपटीशन भी होती है, और वो योग्यताएं सिद्ध करनी होती है उस पद को पाने या तो उस आसन पर विराजमान होने के लिए, तब जाके कोई उस आसन या उस सर्वोच्च स्थान को पा सकता है। मैं ये बता रहा था दर्शकों को, इसलिए मैंने ये कहा। बिल्कुल कैसा ही कहा आपने कि दशकों की तपस्या, अनुशासन और अध्ययन, वेदों का, पुराणों का, हमारे धार्मिक ग्रंथों का, इन सब का बारीकी से अध्ययन और अनुशासनबद्ध जीवन। इतना कड़ा अनुशासन है, बाप रे, सुन के भी व्यक्ति ना कांप जाए, बहुत कड़ा अनुशासन है। और उसमें जो पार हो और अपनी डिग्निटी बनाए रखे, वो ही अधिकारी होता है। और फिर जिसको आप नियुक्त करते हैं, बाकी 2-3 शंकराचार्य जी की भी ब्लेसिंग्स देनी जरूरी होती है। ये नहीं कि आपने कर दिया, क्योंकि इनको भी ले जाया गया था शायद पुरी या कहीं पे, वहां पे 2 और बैठे थे और उन्होंने इनको कॉन्सेक्रेट किया था। तो ये प्रोसेस ज्यादा कठिन है। प्रधानमंत्री में तो कोई भी बन सकता है, उनमें गुंडा मवाली भी बन सकता है, अब तो कोई भी बन सकता है, ठीक है। नहीं, हमेशा से ही कोई भी बन सकता है। पहले तो एक होता था ना, पहले एक था एक गुणवत्ता का एक कम से कम कुछ
पहले मतलब कुछ ये 60s 70s देखिए, तक की बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी ये कुछ हुआ था। बहुत जल्दी मोबोक्रेसी में बदल जाती है। और अमेरिका की भी आप देखते हैं, गुंडा माफिया तंत्र बन चुका है। हमने बिल्कुल, देखा अब है, पर पहले से है ये, जो ग्लोबलिस्ट माफिया कहते हैं, जो अमेरिकन डेमोक्रेसी को मैनेज कर रहा है, ग्लोबल अफेयर्स को और सारे देशों पे जकड़न बनाए है, वो माफिया रूल है। तो ये डेमोक्रेसी के माध्यम से ही ये माफिया रूल आता है। तो इसके बहुत नुकसानदायक पहलू है, और कभी कृपया इस पे मुझे बात करने दीजिए अपने प्रोग्राम में कि ज़रूर। इसकी क्या निहित कमजोरियां और दुष्ट दुष्ट काम है। अच्छा, अब क्या है कि इन पे जो लगता है आरोप, अब खुद ही लोग आ गए कहने, वो जो आशुतोष जी, एक तो उनका व्हाट्सएप चैट्स रिलीज हुई हैं, ये रहा, जो ये बता रहा हूँ मैं, साथ में ये है। बहुत लंबी है। इससे ये हाँ, तो बहुत एक लंबी है, छोटा मैंने सा तो अभी एक हिस्सा है। पार्ट दिखाया है, एक ही हाँ, पार्ट दिखा है, लेकिन बहुत लंबी है, और बिल्कुल। वो जो राम भद्राचार्य बोलते हैं, दृष्टिहीन है, पर इतनी अंधेर गर्दी जो करे, और यहाँ पे कह रहे तुम करो, ये कह रहे, ये हालांकि इनका ये भी क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर है, फिर भी ये कह रहा है पता तो करना पड़ेगा, पता तो करना पड़ेगा, वो लड़के हैं कहाँ, कौन है नहीं है वगैरह। वो कह रहे नहीं नहीं, धकेल रहे। फिर पुलिस का जो प्रेशर है, इस पे भी बात आ चुकी है, और इसमें जो पुलिस लिखा का है जो वो बता दूं मैं दर्शकों को, अगर वो ठीक से अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस चैट में, क्यों पीछे हट रहे हो, ये रामचंद्राचार्य जी की ओर से है, ये बताया जा रहा है। आप मेरे भाई हो, अविमुक्तेश्वरानंद और उसके चेले मुकुंदानंद पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कराओ। ओके। हाँ, और मुझे अभी बटुक क्या लिखा है उन्होंने, मुझे अभी बटुक, ये थोड़ा दब रहा है यहाँ पे, है कि मुझे बाटुकों का पता करना पड़ेगा, किसको होगा इस्तेमाल करूं किसको ना सच्चाई करूं। है या नहीं। तो कहा हाँ, जाता है कि कुछ भी करो। कुछ भी तो करो। ये लिखते हैं कि कभी बटुक झूठ बोल रहे हो, इसलिए जांच जरूरी है। तो वो सामने से कहा जा रहा है कि नहीं, आप तहरीर थाना जाकर दो, मैं फोन करवाऊंगा, अवनीश अवस्थी जी से बात करता हूं, रुको, आप केवल तहरीर दे दो। हम्म, और फिर वो आगे लिखते हैं कि तो मैं देखता हूं फिर, हाँ, आपको क्या दुश्मनी है अविमुक्तेश्वरानंद से, हम्म। मेरी नहीं है, आदेश गुरु जी का है। यानी इसीलिए सीएम का है। गुरुजी जो हैं, वो राम भद्राचार्य, वैसे तो मैं तो इन्हें दुष्टाचार्य कहूंगी। जो व्यक्ति इस हद तक गिर सकता है, भगवे कपड़े पहन के, शर्मसार कर रहे हैं आप उन भगवे कलर्स को, उस भगवा रंग को। आप बताइए, गुंडे मवाली पाले हुए हैं, और भाजपा के आसपास ऐसे ही गुंडे मवाली पल रहे हैं, भगवा पहनकर और वो तिलक लगाकर। इनसे भी अब तो डर लगने लग गया है। पहले खालिस्तानियों ने भगवे रंग से डरवाया, अब ये डरवा रहे हैं। तो सच में तंग आ गए हम तो, इस तरह का हाईजैक चुकी है सिंबल्स को। और दूसरा, ये जो रामभद्राचार्य यानी दुष्टाचार्य जी, ये इस पे लगा रहे हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, तेरी नजर थी मेरे, ये सारी जो एम्पायर मेरा है। तो दोनों मिलके मान रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन का ये सारा खेल था। और ये भी सिद्ध है, ये तो पुलिस के रिकॉर्ड में है कि ये हिस्ट्री शीटर आदमी है, कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं है, और वो बच्चे उठा के कहाँ से ले आया बिना उनके माँ बाप के जाने। और आप सोचिए, माघ मेला के दौरान ये बच्चे अपने गुरुकुल से उठ के इस हिस्ट्री शीटर के पास क्यों ही गए होंगे कि हमारे साथ कुछ हो गया, अन्याय हो गया। जबकि वो गांव में उनके माँ बाप हैं, माँ बाप के पास बच्चे जाते हैं रोना धोना करने, किसी अनजान व्यक्ति के पास, और वो भी ऐसा जो गुंडा तत्वों के साथ मिला रहा हो, उसके पास क्यों ही गए होंगे। पर ठीक है, पुलिस तो गुंडों को ही पालती है। पुलिस ने केस भी दर्ज करवाने में पूरी सहायता की, और अदालतें भी कर रही हैं बिना सोचे समझे। और मैं मानती हूँ, मैंने आपको
पहले भी बताया है, मैंने बहुत कुछ लिखा है और वीडियो भी बनाई है। मोदी जी के अक्षम्य अपराधों की पूरी सूची पर बनाई है, जो मैं सोचती हूँ बहुत ऐसे ऐसे अपराध हैं जिनको माफ किया ही नहीं जा सकता। जैसे गौ हत्या की कोई माफी नहीं है ना हमारे हिंदू धर्म में, तो इसी प्रकार ये तो अक्षम्य, इससे भी बड़े अपराध हैं, क्योंकि इन्होंने एक तो मैं जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, फार्मा माफिया और बिल गेट्स के दबाव में जो ठोक रहे हैं हमारी पूरी पॉपुलेशन पर, छोटे छोटे बच्चों पर वैक्सीनेशन करा रहे हैं, 25-25 टीके ठोक रहे हैं नवजात शिशु पे, टीनेज गर्ल्स पे, ये अक्षम्य अपराध है क्योंकि ये जेनोसाइडल है। दूसरा, अब ये जो इन्होंने किया, बहुत सी चीजें शायद कभी हम माफ करते इनसे, इन्हें ये तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हिंदू समाज को पूरी तरह से डिसोरिएंट करके डिमोरलाइज कर दो कि उनके धर्म गुरु भी सारे गुंडे मवाली हैं, रेपिस्ट हैं। तो आप सोचिए, ये पुराना चल रहा है ना कब से हिंदू धर्म के खिलाफ कि इसमें तो विधवा विवाह नहीं होने देते, सती प्रथा, कितना झूठा नैरेटिव चला है। और एज अ हिस्टोरियन, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैंने तो कई सारे ऐसे झूठे नैरेटिव ब्लास्ट किए हैं, इंक्लूडिंग दहेज वाली समस्याओं को लेकर, खाप पंचायत को लेकर। तो ये जो किया इन्होंने, आप सोचिए, ये गौ माता की कृपा है कि ये खुद ही गुंडे मवाली अपना अपराध स्वीकार करने बैठ गए, नहीं तो ये 25-30 साल चलाते ये केस। आप जानते ही हैं क्या कर किया जाता है। तब तक शंकराचार्य जी पर वो तो यही कहा जाता ना, ही इज ऑन ट्रायल, ही इज ऑन बेल, इस तरह के आरोप लगाए जाते। अब कोर्ट में जाएगा, जब भी जाएगा ये मसला, तो कम से कम अगर कोर्ट उतनी डरपोक नहीं है हमारे जजेस, या उनको डरा धमका के या प्रलोभन दे के उल जलूल नहीं लिखवाया जाता, जैसा कि हम देख ही चुके हैं आए दिन होता है। कथुआ कांड में मैं इस्टेब्लिश कर चुकी हूँ, ऐसे कई केसेस में मैं इस्टेब्लिश कर चुकी हूँ। तो इतना दुष्ट काम, अक्षम्य अपराध, मैं तो कह चुकी हूँ, इसको लेकर तो ये तो नर्क में भी स्थान नहीं मिल सकता। ऐसे अपराध करके नर्क में भी स्थान नहीं मिल सकता, उससे भी कोई अलग ही जगह होगी जो इस अपराध की सजा के तहत आपको पहुंचाएगी। और जो बाकी जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव, ये वो बहुत सी चीजें हम चलो माफ कर दें, ये तो नहीं होगा। ये तो मुझे लगता है कोई भी स्वाभिमानी हिंदू ये स्वीकार नहीं करेगा। ये सुना दें, ये आशुतोष हाँ नामक जो व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ कहा था, कल की बात है, तो जरा सुना भी देते हैं। जी। फ्रॉडी रामचंद्र ढोंगी फ्रॉडी रामचंद्र दास, जो हमारा ही गुरु भाई है, हमें कहते भी दुर्भाग्य है कि हम ऐसे ही जंगे जुट गए, है ना। गुरु के प्रति हमें सम्मान है और रहेगा, आजीवन रहेगा, पर गुरु की हत्या कराने का षड्यंत्र रचा। अभी मुक्तेश्वर पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था। और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त हैं, मुझे गुमराह किया गया। अब मेरा सवाल ये होता है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमको समय का भी ध्यान रखना है। इस आदमी पर कोई मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, गंभीर से गंभीर मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई नहीं भी करता है तो न्याय प्रणाली और पुलिस खुद जो है भी तो है, इसको सुओ मोटो के तौर पे ले सकती है। ऐसा तो कोई भी आके किसी पर भी मुकदमा कर देगा। अब ये आदमी जो है ये बोल के भी निकल जाएगा और फिर भी जो है इसका बाल बांका नहीं होगा। क्या ये सही व्यवस्था है? बिल्कुल गलत है। पर हमारी जो तथाकथित न्याय व्यवस्था, मैं तो उसको न्याय व्यवस्था मानती ही नहीं हूँ, इतना सड़ा गला तंत्र है। वहां पे झूठे आरोप लगाने वाले पर, चाहे उस झूठे आरोप के तहत पूरा परिवार तबाह हो जाए, कोई सजा नहीं है। झूठा रेप का आरोप लगाया, वो परिवार तबाह हो गया, वहां माँ बाप मर गए रोते रोते, बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई क्योंकि एक रेपिस्ट के बच्चे हैं हम,
उस महिला की, उसके भाई बहनों की कोई सजा नहीं हुई आज तक किसी पर, कभी नहीं हुई। तो इस पर क्या होगी? क्योंकि इसमें तो पुलिस भी लिप्त है और हर झूठे आरोप में पुलिस लिप्त होती ही है। और पुलिस की असली कमाई झूठे मुकदमों पर ही होती है। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, बहुत करीबी से पुलिस तंत्र को देखा है और उसकी हरकतें देखी हैं। और आप जानते ही हैं, वकीलों की भी असली कमाई तो ऐसे गुंडा तंत्र से ही होती है, गुंडा तत्वों से ही होती है। और जजेस को भी मोटी मलाई ये गुंडे ही मवाली ही पहुंचा सकते हैं। तो सरकारी तंत्र में क्रिमिनल्स को जो संरक्षण मिलता है, वो तो मुझे लगता है जो माफिया डॉन्स भी है ना, वो भी इतना अच्छा संरक्षण नहीं दे पाते जितना हमारे थाने देते हैं, जितना हमारी अदालतें देती हैं। और ये मैं खुलेआम कहती रही हूँ, जितने क्राइम्स हमारे थानों में होते हैं, जितने क्राइम्स हमारी अदालतों में होते हैं, जितने क्राइम्स हमारे सरकारी ऑफिस में हो रहे हैं, वो बाहर समाज में नहीं हो रहे। बाहर समाज में आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, बाहर समाज में आपको आत्मसम्मान वाले आम नागरिक बहुत मिल जाएंगे। लेकिन आप बताइए, थानों में कितने मिलेंगे आपको जो सही को सही, गलत को गलत कहने वाले पुलिस ऑफिसर? या जजेस कितने मिल जाएंगे कि जो हुकूमत जो भी कहे फैसला सही होना और जल्दी होना, ये नहीं 35 साल लटकाना है। ब्यूरोक्रेट्स कितने मिल जाएंगे? तो बहुत सड़ा गला तंत्र है हमारा और शर्म आती है सच में। आज का जो भारत है, हमने क्या बना दिया? हम जिस परंपरा के इनहेरिटर्स हैं उसके लायक भी नहीं है। हम तो कहलाने लायक ही नहीं है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, क्योंकि गंगा को तो हमने सुएज बना दिया। तो सुएज के हम तो वासी हैं, सुएज वाले देश के। सारे देश को तबाह कर रखा है राजनेताओं ने और हमारे सरकारी तंत्र ने। मैं ये आखिर में समझना चाहता हूँ कि क्या मधु जी इस आशुतोष नाम के व्यक्ति पर, आशुतोष नहीं, रामभद्राचार्य जो मैं उसी कह रहा हूँ, उसके साथ साथ ये रामचंद्राचार्य और ये रामभद्राचार्य, क्या इनके खिलाफ अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो है उनकी ओर से कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि मेरे ख्याल से लेना जरूरी है, ये काउंटर लीगल एक्शन बहुत जरूरी है। पर कौन सुनेगा? नहीं वो ठीक है, लेकिन सुने आपकी करना बात तो पड़ेगा ना, देखिए लड़ना तो पड़ेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ शंकराचार्य जो है, अभी जैसे मैंने पूछा था, मेरी इंटरव्यू है ना जो राम मंदिर पर थी, तो मैंने तब भी शंकराचार्य जी से पूछा था कि आपको पता है ये गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त की थी एक कमेटी, नहीं दी गई, तो आपने क्यों नहीं लीगल एक्शन लिया? उनका ये कहना था कि हम धर्माचार्य लोग जो सही में धर्म आधारित है, हम इस तरह उल जलूल केसेस में उसके ऊपर केस चलाओ, ये करो वो करो, हम नहीं पढ़ते। हम केवल एक खत लिख दिया था, ये फैक्ट्स हैं, अब नहीं सुनेंगे। तो शंकराचार्य जी की गद्दी आए दिन कोर्ट में पहुंची हुई है, वो पर बाकियों को तो करना चाहिए, आप और मुझे तो करना चाहिए कि हमारे धर्म को इतनी बड़ी ठेस दी है और ये क्रिमिनल एक्ट्स किए हैं। ये सिर्फ रामभद्राचार्य जी के दुष्कर्म नहीं है, इसमें आदित्यनाथ सरकार भी लिप्त है, इसमें डबल इंजन सरकार लिप्त है। ऊपर से आदेश जब तक ना आए तो आदित्यनाथ सीएम की क्या हिम्मत है तो वो इतने बड़े कदम उठा ले। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ मधु जी, क्योंकि आपकी बात एक हद तक मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई अब कहाँ गुहार लगाएंगे, कौन सुनने वाला है। लेकिन देखिए, अब ये जब केस पॉक्सो का लगाया गया, तब उसके खिलाफ लड़ने भी तो शंकराचार्य जी महाराज को कोर्ट में ही जाना पड़ा। वहां तो उसके सिवा कोई और कोई उपाय है नहीं। वो तो बचाव के लिए, के लिए अब दूसरा है किसी को सजा दिलवाने के लिए। नहीं, यही भी कह रहा हूँ, यह भी तो बचाव है। क्योंकि ये जैसे मैं शुरुआत में कह चुका हूँ, बीच में भी बोला, अभी भी कह रहा हूँ कि जो लोग सही में वेदांत और अद्वैत की साधना करने वाले हैं, हालांकि कम नसीब ये है कि देश में अब उन लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जो है
वो उस परंपरा से, आदि शंकर की परंपरा के वाहक है, और उनकी प्रति लोगों के मन में इस तरह के विचार और एक परसेप्शन को क्रिएट करना, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश का ये जो प्रयास है, उसको अगर कोई स्वीकार भी कर रहा है और अगर उसको एक्सपोज करना है, तो वो कोई किसी को सजा दिलाना नहीं होता है, वो एक रक्षा ही है, डिफेंस ही है, एक कुल मिला के रक्षा मैं करना ही। इसमें जरूर तहकीकात करूंगी कि कौन उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं या समूह हो सकता है जो ये याचिका लेके जाए। कम से कम रिकॉर्ड पे होनी चाहिए कि हम आहत हुए और हम मैं चुप नहीं बैठे। नहीं, रिकॉर्ड में होना चाहिए, भले ही वो 50 साल बाद फैसला आए ना आए, तो उसका तो कोई विश्वास नहीं है अदालतों का ज्यादा, पर फिर भी करना जरूरी है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ और इसको मैं तो पर्सनली अवश्य फॉलो अप करना चाहूंगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए मयूर भाई, मेरा मानना है कि ये डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। इसीलिए मैंने आग्रह करके नागेश्वर जी को तैयार किया था कि माघ मेला का जो इंसिडेंट है, जो इनके ऊपर घातक हमला हुआ, उस पे हमें ढंग की रिपोर्ट रिलीज करनी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में भी दुष्प्रचार था। ये अकड़े हुए हैं, किसी की बात नहीं मानते, पुलिस की बात नहीं मानते, खुदा समझते हैं, क्या बड़ी बात है अगर पैदल चले जाते। सवाल पैदल चलने का नहीं था, वो पैदल ही आते थे इतने सालों तक, मीलों तक। सवाल है बदतमीजी से किसी पोप के साथ, तो क्या किसी छोटे मोटे बिशप के साथ भी इस तरह का सलूक करने की पुलिस की हिम्मत हो? बिल्कुल नहीं होगी। और इतना अपमान करना पब्लिकली किसी का, और बिना वजह अपमान करना, तो हमने इसीलिए मेहनत करके वो रिपोर्ट लिखी, तथ्य जुटाए, और ये डॉक्यूमेंट तो मैंने अपने साथ ये वायदा किया है कि शंकराचार्य जी के साथ जो जो घटित हो रहा है, इसको मैं ढंग से डॉक्यूमेंट करूंगी। पूरा उनका जो राम मंदिर का पूरा अभियान रहा, क्या क्या उन्होंने किया, किस तरह उनको अपमानित किया गया, फिर और जो जो मुद्दे उन्होंने उठाए, और ये परंपरा है क्या, इसकी अनुशासन है क्या, इसकी मान मर्यादा है क्या, इस पर मैं तो प्रयास यही करूंगी कि हम मिलके डॉक्यूमेंट करें। और जितनी मेरी क्षमता है, मैं पूरी तरह से समर्पित होके इसको करूंगी। और ये जो गौरक्षा यात्रा के दौरान क्या क्या प्रताड़न दिया जा रहा है, प्रताड़ित किस तरह किया जा रहा है शंकराचार्य जी को, ये भी मैं डॉक्यूमेंट करना चाहूंगी। अब मैं कह रही हूँ तो ये सबसे पहले मुझ पे ही एक और बंदूक दाग देंगे, 3 और झूठे केस कर देंगे, ताकि ये लिखने पढ़ने के लिए इसको समय ही ना मिले और इसको तिहाड़ में ही हम बस आर पार कर दें। इनका तो कोई भरोसा नहीं है। गजब है, गजब है सच में। इतनी बद्दुआएं मत लो मोदी जी और आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी, इतनी बद्दुआएं मत लो। लगती हैं जैसे दिल से प्रार्थना की हो किसी के भले के लिए, वो भी लगती है। इसी किस्म से दिल से जब कोई बद्दुआ देता है और दुखी होके निर्दोष व्यक्ति, और यहाँ एक सामूहिक आप बद्दुआएं ले रहे हो हिंदू समाज की और गौ माता की, जो व्यक्ति गौ रक्षा के लिए खड़ा हो। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगी मयूर भाई, बहुत से लोग कहते हैं क्यों, बाकी मीट खा सकते हैं तो गौ का मीट भी खा सकते हैं। चलिए मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपको गौ माता के प्रति आस्था नहीं है, मान लिया, लेकिन गौ माता के पीछे उसको माता कहा क्यों? जब तक भारत की कृषि गौ आधारित थी, तब तक हम वाकई ही विश्व गुरु थे। अब जैसे कहा जाता है ना कि एक गांव 36 कलाओं से स्थापित होता था, यानी एक किसान है जो वहां 36 कलाओं के मालिकों को, यानी पॉटर है, लोहार है, सुनार है, स्थपति है, गुरुकुल वाला है, सिक्योरिटी सिस्टम है, संगीताचार्य है, वैदाचार्य है, मतलब 36 किस्म की कलाएं एक गांव को स्टेबिलिटी देती है, सेल्फ गवर्निंग बनाती है। और ये 36 कलाओं को कौन सपोर्ट करता था? एक किसान। आप सोचिए कितनी प्रॉस्परस कृषि रही होगी जब गौ आधारित थी।
जो 36 कलाओं को एक किसान सपोर्ट करता था, आज किसान को भिखमंगा बना दिया है। उसको सब्सिडी चाहिए, वो सुसाइड कर रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा, उनको केमिकल पेस्टिसाइड उन पे थोप दिए, सॉइल को पॉइजन आपने कर दिया, हमारी सेहत स्वास्थ्य सब तबाही, नकली दूध हम पी रहे हैं, आपने गाय गौशाला हटा के अब ये मशीनी दूध जो हम पीते हैं उसमें प्लास्टिक है, क्या है, केमिकल्स हैं, किसी को पता नहीं। तो ये भी जेनोसाइडल है। अगर आपको गौ माता के प्रति इसलिए कोई श्रद्धा नहीं है कि ये तो हिंदू धर्म की बात है, अपनी सेहत, अपने बच्चों की सेहत, आने वाली पीढ़ियों की सेहत, अपने फूड सिक्योरिटी को देख के कम से कम जहर तो ना खाएं और अपने बच्चों को ना खिलाएं, उसके लिए तो गौ आधारित कृषि की वैल्यू समझ लीजिए। और उसको गौ माता का दर्जा इसीलिए दिया कि सारी फूड चेन, सारी सस्टेनेंस उसके पर आधारित थी, कृषि उसके गोबर पर, उसके मूत्र पर, उसके सभी। और गौ माता के लिए तो ये कहते हैं जहां वो चलती भी है ना, उस भूमि पर भी कुछ मैग्नेटिक ऐसे आ जाते हैं, मैं बहुत से केस जानती हूँ, आंखें ठीक हो गई, पैदल चलते, शहर में रहती थी, हमारी एक बहुत करीबी फैमिली है, तो बहुत बीमार रहती थी, आंखें कमजोर हो रही थी, गांव वापस चली गई और गौ सेवा में लग गई और नंगे पांव चलना जैसा होता ही है, और आंखों का चश्मा भी उतर गया, कोई इलाज के बगैर बहुत स्वस्थ हो गई, दूध दही घी देसी गाय का खा रही हैं। तो चलिए आप माता ना मानो, अपने बच्चों का, अपने स्वास्थ्य के हित के लिए और अपने फूड चेन को पॉइजन करने से बचाने के लिए तो कम से कम गौरक्षा आंदोलन के साथ जुड़ जाइए। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये कुल मिला के गायों के बारे में मेरा अपना भी अनुभव है, लेकिन मैं भी एक छोटे कस्बे में पैदा हुआ हूँ, तो गाय का दूध पी के बड़ा हुए हैं, गाय का घी खा के बड़ा हुए हैं। खैर वो मेरा नजरिया है गायों को लेकर। मैंने गिर गाय के संवर्धन केंद्रों की मुलाकातें की है, स्टोरीज की हैं, और मेरा खुद का एक बहुत ही सुखद और अच्छा अनुभव है। पर मैं इसको धर्म के साथ जोड़ के नहीं देखता, वो एक अलग नजरिया है मेरा। धर्म क्या है? धर्म जो क्या है? धर्म है राइटफुल एक्ट्स, दैट्स ऑल। कोई धर्म को ही हमारा अभी भी तो जो व्याख्या है धर्म की, अभी भी जो है ना डॉगमा नहीं है। तो धर्म उसको क्या है? आप बताइए, माँ पिता की सेवा धर्म ही है। नहीं मधु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सच बोलना धर्म ही है इस वक्त हमारा। जो बनाया गया ढांचा है धार्मिक व्याख्या का, उससे कोई जोड़ के हमारे यहाँ कोई ऐसा बनाया ढांचा नहीं है। बस किसी पर धर्म है, उस पर कभी बात कर सकते हैं। मैं भी अपना अनुभव बताऊंगा जो मुझे काफी कुछ जानने समझने को मिला। वैसे बचपन से हम तो पशुपालकों के बीच में ही बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें बाद में भी जो है पता चली और देखने जानने को मिली। पर गाय का संवर्धन अपने आप में, और कोई भी पशु मतलब इस तरह का जो आपकी बहुत सारी नीड्स जो है पूरी करता है, अगर उसको आप उतना सम्मान भी नहीं दोगे तो फिर धर्म जो आप भी जो बताया जा रहा है वो सब लोग दिखावा करते हैं, गौमूत्र पीने का दिखावा करते हैं। उनको धर्म से मत जोड़ो, उनको धर्म से मत जोड़ो। ये सब अलग बातें हैं, लेकिन इस पर कभी करेंगे धर्म बात। से वो जोड़ो जो व्यवहार जिसका वाकई एथिकल कॉन्डक्ट से जुड़ा हुआ है। और हिंदू सनातन धर्म में केवल एथिकल फिनेस जिस किस्म की है और जिसमें बदलाव की भी है कि इट हैज टू बी टाइम स्पेसिफिक, कल्चर स्पेसिफिक, सिचुएशन स्पेसिफिक। ऐसे नहीं है कि 10 कमांडमेंट्स दे दिए अब आपको ओबे करने ही करने, नहीं। हाँ, You are allowed to revise and amend according to the changing needs. पर changing needs में ये नहीं आता है कि माँ बाप को कहो ओल्ड एज होम में चले जाओ क्योंकि अब हम बड़े मॉडर्न हो गए, आपके लिए घर में जगह नहीं है। वो चेंजिंग नीड्स में मेरे दृष्टि में नहीं आता। कुछ एक फंडामेंटल वैल्यूज हैं और मानवीय वैल्यूज हैं, उनसे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और उसमें गौ रक्षा इसलिए मेरे लिए बहुत आस्था का मुद्दा है क्योंकि इसमें पूरी मानव जाति
के स्वास्थ्य और इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, ये दोनों जुड़े होते हैं। और गाय का दूध वाकई अमृत है। देसी गाय, स्टॉल फेड ना हो, जो चरागाह में जाके घूम फिर के जो खाती हैं, हमारी देसी ब्रीड। जर्सी गाय की हम बात नहीं करते, उसको गाय मानते ही नहीं हम। तो ये मैं मानती हूँ उस लिहाज से, जैसे माँ पिता की सेवा धर्म का हिस्सा है, इस किस्म से। और उसमें कोई 10 कमांडमेंट्स नहीं है हमारे यहाँ, तो सिर्फ आचरण से ही सिद्ध आप करते हैं कि क्या धार्मिक मूल्य हैं जो समाज को जोड़े रखते हैं और स्वस्थ रखते हैं। जी, तो आज इस बातचीत को ही समाप्त करेंगे। मधु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। आपने जो क्योंकि आपने करीब से देखा चीजें जो भी अभी शंकराचार्य जी के साथ हुई, वो चीजों को आपने बहुत करीब से देखा, आपने इन चीजों को बताया भी। और एक चीज बड़ी साफ जो रिपीट करना भी जरूरी इसलिए लगता है क्योंकि झूठ को बहुत रिपीट किया जा रहा है, तो थोड़ा सच को भी रिपीट कर लिया जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कुल मिला के जो मूल केंद्र है आस्था का, जो अभी भी बना हुआ है सनातन और हिंदू की, और जो कोई इरेशनल या इलॉजिकल या ये जो कथावाचक जो हमारे देश में बहुत सारे जो संत बन के घूम रहे, उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। वो एक शुद्ध साइंटिफिक व्यवस्था के तौर पर जो वो पद है और ऊपर विराजमान जो संत होते हैं, उनके ऊपर जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को खत्म करने की कोशिश की गई और कोशिशें होंगी। और यहाँ शंकराचार्य इनके खिलाफ फंसाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस डलवा दिया है गुंडे मवाली से कि मैं शंकराचार्य हूँ, जिसने कभी उस परंपरा से जुड़ के वो अनुशासन में रह के अध्ययन किया ही नहीं। आप बताइए, जो नौकरी पेशा था व्यक्ति, किसी संस्थान में नौकरी करता था, ऐसा व्यक्ति कैसे सन्यासी हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को कहा जी ये शंकराचार्य। अब ये शंकराचार्य भी अपॉइंट करेंगे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी पीएमओ अपॉइंट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी पीएमओ अपॉइंट करेगा, थानेदार भी पीएमओ अपॉइंट करेगा। ये जो मानसिकता है और हर संस्था को तबाह करने का है। आपने जुडिशरी को जिस तरह से तेजी से तबाह किया, वैसे भी कोई बहुत हेल्दी नहीं थी हमारी जुडिशरी। पुलिस को क्रिमिनलाइज कर रहे हो जिस तेजी से। अब आप अपने गुंडे मवाली बिठाना चाहते हो हिस्ट्री शीटर को। अब जैसे इन्होंने जो आशुतोष जी, एक मंदिर है कोई पुराना, उसको कब्जा करके रखा हुआ है, उसको शक्तिपीठ बना लिया अपना। अब वो कब्जा करके वो मंदिर वाले कोर्ट में जीत भी गए मुकदमा कि इन्होंने झूठे सिग्नेचर बना के हमसे हमारी जमीन हथियाई है, तो कोई एक्शन नहीं। और वो सन्यासी बने, वो भगवा कपड़े पहन के रेप भी कर रहे हैं और तरह तरह के क्राइम्स भी कर रहे हैं। उनके ऊपर पूरा संरक्षण है। इनकी फोटो देखे ना, कम से कम 44 बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ ऐसे गुलंगड़ियां आके आशुतोष की फोटो है। पुलिस अधिकारी इनके बर्थडे पे या ये उनके बर्थडे पे सेलिब्रेशन करने जाते हैं, केक बनाने, मतलब केक काटने। आप बताइए, ऐसे आदमी के साथ आपकी इतनी आत्मीयता होना भाजपा के नेताओं की, और एक सही में सन्यासी को, शंकराचार्य को इतना उत्पीड़ित करना, ये माफ किया जा सकता है? ये क्षमा योग्य है क्या ये अपराध? बिल्कुल। तो इसी पर बात हुई। आपने मधु जी ने बताया भी कि जो ये क्यों पसंद नहीं आते हैं शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी, इस पर भी बात हुई। आप सबकी राय अपने आप सबकी कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस बातचीत को लेकर, ये हमें बिल्कुल बताएं लिख के कमेंट करके। बाकी मंच आप ही का है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अपने साथियों से करवाएं, और लाइक शेयर का जो है हम तो लगातार आपको कहते रहते हैं, आप मुझे लगता है करते भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का, मधु जी आपका और बाकी सब साथियों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू, आपका भी बहुत धन्यवाद।